वो जो प्रकाश दिखता है वो हमारा अहंकार है। मैंने बताया ना, अहंकार, ये सारी वृत्तियां हैं, सारी चित्त के ऊपर हुई वृत्तियां हैं सारी। तो वृत्तियां कोई स्वरूप ले लेती हैं, तो हमारे अहंकार का स्वरूप है, हमारी ईगो है वो। इसीलिए मैं कहता हूं मेरे सारे मैसेजेस जो भी यूट्यूब पे या मैं टेलीग्राम पे डालता हूँ, कुछ ना कुछ मतलब है उनका। मैंने कुछ महीनों पहले क्या बोला था, जब उन्नति होती है सेल्फ रियलाइजेशन की, सबसे आखिरी में जो डिसॉल्व होता है दैट इज ईगो। सेल्फ रियलाइजेशन इज द ईगोज अल्टीमेट डिसअपॉइंटमेंट। ईगो इज द लास्ट वन टू डिसॉल्व। तो वो ईगो भ्रमरंध्र है। तो जो टक्कर मारती 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 एक टाइम ऐसा आता है जब भ्रमरंध्र खुल जाता है, वो सो आपको सूरज वो सारा दिख रहा था वो तहस नहस हो जाता है। अब आपका भ्रमरंध्र खुल जाता है। अब आपके अंदर जो तमोगुण और रजोगुण की जो मात्रा है वो और कम हो जाती है, सतोगुण की मात्रा और बढ़ जाती है। अब आपको वैराग्य हो जाता है। वैराग्य का मतलब आपको किसी चीज में, इस भूलोक की, इस पृथ्वी की किसी भी चीज में आपको दिलचस्पी नहीं रह जाती, क्योंकि अब आपका अहंकार भी खत्म हो गया भाई। अगर आप उल्टी यात्रा करें, आप सूक्ष्म स्थूल पंचभूत से, सूक्ष्म पंचभूत से तन मात्राओं से लेके अहंकार तक लेके, अहंकार भी आपका खत्म हो गया। और ऐसी नीचे वाली स्थूल इंद्रियों से लेके, सूक्ष्म इंद्रियों से लेके, फिर मन से लेके अहंकार, अहंकार अब आपका पूरा खत्म हो गया। तो आपका क्या बचा खत्म करना? केवल चित्त 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 बचा। तो चित्त बचा बस आपका। अगर अब तो अब आगे क्या होगा? अब आगे ये होगा, एक चीज में और बहुत जरूरी है, ब्रह्मरंध्र खुलने से पहले अब मैंने जब उल्टा रास्ता बताया आपको, तो उल्टा रास्ता क्या है? स्थूल पंचभूत से मतलब स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर, मतलब स्थूल सूक्ष्म पंचभूत, वहां से लेके फिर तन्मात्राओं में, तन्मात्राओं से फिर अहंकार में। तो मतलब क्या ये जो उल्टी गिनती कर रहे हैं, तो स्थूल शरीर से जब हम सूक्ष्म शरीर में गए, या स्थूल पंचभूत से जब हम सूक्ष्म पंचभूत में गए, तो स्थूल पंचभूत खत्म नहीं हो गए, तो स्थूल पंचभूत सूक्ष्म पंचभूत से निकले थे, तो उसमें विलीन हो गए, दोबारा उसमें मर्ज हो गए, खत्म नहीं हुए। अब सूक्ष्म पंचभूत जो है वो तन मात्राओं से निकली थी, सटल सेंसेस से, तो वो उसमें विलीन हो गई, खत्म नहीं हुई, उसमें घुस के मर्ज हो गई उसके साथ जहां से निकली थी। तो जब अहंकार जब खत्म होने वाला था, भ्रमरंध्र जब खुलने का थोड़ा सा पहले जब स्टेज आती है, तो अहंकार खत्म होने का मतलब सारी चीजें तन मात्राओं तक लेके, मन तक लेके अहंकार में विलीन हो रहा था। तो इतना जो है, इतना घनत्व का कम होना, हमारा स्थूल शरीर जो है वो झेल नहीं पाता। तो कभी कभी भ्रमरंध्र खुलने से ठीक पहले, कभी कभी कुछ टाइम तक योगी बेहोश हो जाता है। बेहोश इसलिए हो जाता है क्योंकि उसका स्थूल शरीर जो है वो उतना झेल नहीं पाता। खैर, जब भ्रमरंध्र खुल जाता है तो जो प्राण और मन, प्राण और मन दो रास्ते थे ना अहंकार के, एक मन की तरफ जा रहा था, एक तन्मात्राओं की तरफ जा रहा था। तन्मात्राओं की तरफ मतलब प्राण की तरफ। तो प्राण और मन भ्रमरंध्र में खुल जाते हैं। जब भ्रमरंध्र खुल जाता है तो भ्रमरंध्र के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। भ्रमरंध्र के अंदर जब प्राण और मन का प्रवेश हो जाएगा, तब आपकी लगती है निर्विकल्प समाधि। इस निर्विकल्प समाधि में अब आपको समय का भान नहीं रहता। सविकल्प समाधि में समय का भान रहता है। आपकी समाधि ज्यादा लंबी नहीं रहेगी, 1 घंटे की, 2 घंटे की, आपको पता रहेगा कि हाँ 1-2 घंटा हुआ था, टाइम का पता रहेगा। निर्विकल्प समाधि जब आपका ब्रह्मरंध्र खुल जाएगा, आपको समय का पता नहीं रहेगा। आप अभी आंख बंद करके बैठे, आप 4 घंटे बाद आपकी आंख खुली, 6 घंटे बाद आपकी आंख खुली, आपको कुछ पता नहीं है। समय का भान नहीं रहता, आपको ऐसे लगेगा अरे अभी तो बैठा था।
क्योंकि मन और प्राण यही हमें समय की इल्यूजन, टाइम का इल्यूजन एहसास करवाते हैं। और ये मन और प्राण ही अगर आप एक जगह पे बैठ गए स्थिर होके ब्रह्मांड के अंदर, टाइम का पता नहीं चलता। इल्यूजन ऑफ टाइम कोलैप्सेस। इसलिए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन क्वांटम फिजिक्स एंड एवरीथिंग कोलैप्सेस हियर, द वेव फंक्शन कोलैप्सेस। उसके बारे में बाद में कभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो थी अनुभूतियां मेरी। अब मैं आगे बताता हूँ जो मेरी यात्रा आगे तय नहीं हो रखी है, पर वो क्या क्या होगा। अब होता क्या है, जब ब्रह्मांड खुल गया उसके बाद कुंडलिनी फिर से मुड़ती है, वापस आती है। अब कुंडलिनी ब्रह्मांड खुल के कुंडली वापस आएगी तो फिर से आज्ञा चक्र होती हुई एक अलग रास्ते से फिर से हृदय चक्र, आपका जो अनाथ चक्र है, वहां तक लौट जाएगी अलग रास्ते से। तो फिर जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से नहीं, उस रास्ते से अलग रास्ते से बनाएगी, उसमें आपके अनाथ चक्र तक वापस आ जाएगी। तो ये कुंडलिनी की पूर्ण यात्रा होती है, यहाँ से जाके ऊपर से जाके ऐसे जाके ब्रह्मांड खोल के फिर वापस आगे चक्र से आके हृदय चक्र में आना। जब ये वापस आ रही होगी हृदय चक्र आने तक, मैंने बताया आगे चक्र होके आती है, तो जब आगे चक्र होके आएगी, अब आप ये आगे चक्र दिव्य दृष्टि और ज्यादा पैनी हो जाएगी पहले से भी। तो दिव्य दृष्टि 3 बार 2 बार पैनी होती है पहले से भी ज्यादा। जब प्राण कंठ चक्र से ऊपर जाना शुरू होता है, थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो जाता है दिव्य दृष्टि से। ब्रह्मरंध्र खुलने के लिए जब 3 रास्ते से, जब एक आगे के रास्ते से भी, जब कुंडलिनी जब आगे चक्र कुंडलिनी खोलती है, तब दिव्य दृष्टि और पैनी हो जाती है। पर अब जब लौटती हुई जब कुंडलिनी वापस आगे चक्र से जब जाएगी, तो और दिव्य दृष्टि पैनी हो जाती है। आपको अन्य लोग दिखने शुरू हो जाते हैं, आपकी आंखें चलनी शुरू हो जाती हैं, बहुत ज्यादा चलन होती है। और ब्रह्मरंध्र में भी मैंने बताया नहीं, वो ऐसा लगता है जब ब्रह्मरंध्र खुल रहा होता है, जब रोज 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 सालों कुंडलिनी जब ऊपर रोज रोज धक्के मारती है, टक्कर मारती है ब्रह्मरंध्र पे, तो ऐसा लगता है रोज रोज की सुआ एक अलग कलर, जैसे गरम गरम वेल्डिंग मशीन नहीं होती कि वेल्डिंग हो रही है अंदर। वो होता क्या है, वो जो आपकी सूक्ष्म नाड़ियां जो मैंने बताई, जो आपकी कभी जाम पड़ी थी, बंद पड़ी थी, वहां पे प्राण घुसने की कोशिश कर रहा होता है, वो क्रियाशील हो रही होती है। तो इसलिए ऐसा लगता है कि चींटियां अंदर चल रही हैं, कोई खा रहा है अंदर आपको कीड़ा मकोड़ा, पर वो सहना पड़ता है। वहां से जब हृदय चक्र तक आती है तो हर बार फिर ऐसा ही चलता है कि आप साधना में बैठे, कुंडलिनी पूरे रास्ते यहां तक आती है, फिर जब आपकी साधना टूटी वापस आ गई, फिर साथ ध्यान में बैठे, फिर आई, फिर ध्यान खत्म हुआ आपका, फिर वापस बैठ गई। एक टाइम आता है जब कुंडलिनी आपका ध्यान खत्म होने के बाद भी वापस नहीं जाती, मतलब स्थिर हो जाती है। आपने ध्यान किया, कुंडलिनी यहाँ तक आई, बस वो स्थिर रहती है, फिर आपके ध्यान खत्म भी कर दिया, वो वापस नहीं जाएगी। क्योंकि अब कुंडलिनी ने जो काम करना था वो उसकी पूर्ण यात्रा हो गई, उसने काम आपका कर दिया जो उसको करना था। हालांकि काम उसका इसके बाद भी है, पर अग्नि तत्व, मतलब मैंने हमेशा क्या बताया है, मैंने आपको पहले वीडियोस में भी, कुंडलिनी क्या है, अग्नि पंचभूत से बनी है। इसलिए कुंडलिनी जब चढ़ती है तो गरम गरम लगता है, इसलिए सब जलाती हुई खाती हुई सब चली जाती है आपके तमोगुण। पर अब यहां तक जब आई तो उसका अग्नि पंचभूत के रूप में जो उसका काम था वो खत्म हो गया। अब वो क्या करेगी, कुछ टाइम बाद कुंडलिनी आपकी जब वो हृदय चक्र में यहाँ पे आएगी, अब अभी तक आपके कर्म पुराने, आपके संचित कर्म अभी तक जले नहीं है, आपने इतनी उन्नति कर ली, जले नहीं है। पर अब जब कुंडलिनी आपकी हृदय में आके अस्थिर होने लग जाएगी, उल्टी लौट के पूरी यात्रा करके, तो आप जब ध्यान में बैठा करेंगे आपको ऐसा लगेगा आपका सांस नहीं आ रहा है, आपका प्राण नहीं आ रहा है, आपको प्राण लेने में दिक्कत होगी।
वो क्या हो रहा होता है, वो कुंडलिनी जो है वो आपके जो कर्म है इनको जला रही होती है। अब इन कर्मों को जब जला रही होगी तो वो बहुत ही अच्छा होता है, आपके आगे के जो जन्म है वो कम हो जाएंगे जितनी वो जलाएगी। और वो एक लिमिट तक ही जला पाती है, मतलब आपके आगे चक्र सारे कर्म हो जाएंगे पर आपके कर्म, आपके जो क्लेशात्मक कर्म चित्त के अंदर है वो खत्म नहीं हो पाएंगे, वो नहीं कर पाएगी कुंडलिनी कभी भी, वो आपको भुगतने ही होंगे अपने आखिरी जन्म में। तो ये साधना ऐसे ऐसे चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, कभी 1 2 3 4 जन्म भी चलती रहती है। इसी स्थिति में, कुंडलिनी स्थिति की स्थिति में चलती रहती है। फिर एक समय आता है जब आपकी ये जो अग्नि पंचभूत रूप में जो कुंडलिनी है जब आपको अनुभूत होनी बंद हो जाती है। अब आप ध्यान में बैठेंगे, आपको कुंडलिनी कोई दिखेगी नहीं, महसूस ही नहीं होगी, कोई यात्रा नहीं करेगी, कुछ नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि मैंने बताया था 5 पंचभूत है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। सबसे पहले जब अपरा प्रकृति बनती है परा प्रकृति से, और जब चित्त उस टाइम आकाश तत्व होता है। फिर अब जब हमारी चित्त की उत्पत्ति होती है, मैंने बताया चित्त वायु पंचभूत से बना है, बताया था ना मैंने, चित्त वायु पंचभूत से बना है। तो आकाश तत्व के अंदर से वायु पंचभूत बनता है, वायु पंचभूत से अग्नि पंचभूत बनता है, अग्नि पंचभूत से जल पंचभूत बनता है, जल पंचभूत से पृथ्वी पंचभूत बनता है। इसलिए कहते हैं आकाश पंचभूत जो है प्रधान है। अब अग्नि पंचभूत से ऊपर वायु पंचभूत है, तो अग्नि कुंडलिनी का जब अग्नि पंचभूत के स्वरूप में अपना काम जब खत्म हो गया तो वो अपने अग्नि स्वरूप को खत्म करके वायु स्वरूप में बदल जाती है, मतलब वायु पंचभूत में विलीन हो जाती है। अब वायु में विलीन हो गई, वायु तो आपके पूरे शरीर में, तो अब आपकी कुंडलिनी जो आपको यहाँ महसूस होती थी चढ़ती हुई और यहाँ पे आती हुई, वो आपके रोम रोम में, हर कण में आपके व्याप्त हो जाएगी कुंडलिनी वायु के रूप में। अब वो आपको इसके बाद कभी उसकी पहले की तरह अनुभूति नहीं होगी। जब इस तरीके इस स्थिति तक साधना चलती रहती है तो एक समय आता है जब क्लेशात्मक कर्म भुगतने का टाइम आता है अगले जन्म में। वो जन्म आखिरी जन्म होता है। इस जन्म जब आखिरी जन्म लेना होगा तो इससे पहले जो जन्म है जब मृत्यु होगी योगी की, मतलब इस जन्म में साधना चल रही है, इसी स्थिति में कर्म जितने नष्ट हो सकते थे हो गए। अब आखिरी जन्म लेने से पहले जब मृत्यु होगी तो योगी को प्रकृति लय अवस्था प्राप्त होती है। प्रकृति लय अवस्था आप शिवानंदा जी के बारे में उसमें पढ़ सकते हैं, डिवाइन लाइफ सोसाइटी उनकी वेबसाइट है, डिवाइन लाइफ सोसाइटी, उनमें बहुत सारी चीजें इसके बारे में भी बता रखा है। तो प्रकृति लय अवस्था में जाता है, प्रकृति लय अवस्था में वही जाता है मरने के बाद जिस योगी का अगला जन्म आखिरी हो, उससे पहले कोई नहीं जा पाता। बड़े बड़े देवी देवता नहीं जा पाते, इंद्र नहीं जा पाए, बड़े बड़े देवी देवता नहीं जा पाते क्योंकि उनका मोक्ष का रास्ता भी दूर है। उनको भी मनुष्य शरीर में कभी कभी आना पड़ेगा अपना बची हुई यात्रा तय करने के लिए। इसीलिए कहते हैं बड़े बड़े देवी देवता भी तरसते हैं इस मनुष्य चूल्हे में आने के लिए, और आप इस मनुष्य शरीर के में आके भी उसको बर्बाद कर रहे हो, समय को बर्बाद कर रहे हो। जन्म जलाना तो दूर, जन्म मतलब कर्म जलाना तो दूर, कर्म भोगना तो दूर, 10 गुने कर्म और नहीं बना लेते हो अपने ऊपर। मतलब जन्म कर्म करने के बजाय जन्म और बढ़ा के जाते हो आगे के। तो इतना समझ लीजिए, प्रकृति लय अवस्था जब एक आम योगी की मृत्यु होती है, कहां जाती है आत्मा? अगले जन्म लेने से पहले आत्मा कहां जाती है? या तो नीचे के 7 लोगों में जाएगी या ऊपर के 6 लोगों में जाएगी। भूलोक के नीचे के 7 लोगों में तो
योगी की आत्मा तो नहीं जाएगी, तो तमोगुणी आत्माएं जाएंगी नीचे के सात लोगों में कष्ट भोगने के लिए, यातनाएं भोगने के लिए, पनिशमेंट लेने के लिए, जिसको नर्क भी बोल दिया जाता है। योगी की आत्मा तो ऊपर ही जाएगी ना, वो ऊपर ही भंवर लोक में जाएगी, महल लोक में जाएगी, जन लोक में जाएगी, तपलोक में जाएगी, ब्रह्म लोक में जाएगी। वो अपने ऊपर है कि कितनी क्या क्या किया, कितने परोपकार किए, कितने साधना किए, कितनी आध्यात्मिक उन्नति करी। पर ये जो आखिरी जन्म लेने से पहले जो योगी की मृत्यु होती है, ये मृत्यु के बाद इनमें से किसी लोक में नहीं जाता। ये जो अपरा प्रकृति की कवरिंग होती है उसमें रहता है, उसमें इंतजार करते हैं अपने अगले जन्म का। आप कहोगे इसका क्या मतलब? देखो, मैं तुम लोग ना मुझसे मेहनत बहुत करवाते हो, तो मैंने शुरुआत में ही ये बना के रखा है तुम्हारे लिए। और 2 बार मुझसे गलती भी हुई, मैंने 2 संतरे ऐसी छीले जिसमें ये टूट गया मुझसे ऊपर का स्किन। तीसरा छीलना पड़ा आपके लिए 3 बार। तो अब इसमें ये आप अपरा प्रकृति मान लीजिए इसको। ये अपरा प्रकृति के जो बीच का है, ये आप मान लीजिए सारे 14 के 14 लोग, इसमें भूलोक भी है, इसमें सारे लोग हैं ऊपर से नीचे तक, ब्रह्मलोक से लेकर पाताल तक, इसमें सब है। जब भी हम मरते हैं इसी के बीच में रहते हैं कहीं ना कहीं, दोबारा जन्म लेने से पहले। प्रकृति अवस्था मतलब आखिरी जन्म से पहले, जब आत्मा मृत्यु के बाद आत्मा जब जाती है ऊपर, तो इनमें से किसी लोक में नहीं रहती। जो कवरिंग है हमारी अपरा प्रकृति की, उसमें रहती है। मतलब जो ऊपर की कवरिंग है, ये ऊपर की कवरिंग, इस कवरिंग में रहती है वो आत्मा। धरती, आई एम सॉरी, क्षमा कीजिएगा, जो प्रकृति है वो उसकी व्यवस्था पूरी करती है, अरेंजमेंट करती है कि कहाँ उसको जन्म लेना चाहिए। वो पहले से ही होता है तय, उस टाइम नहीं होता, वो पहले से ही तय होता है। योगी को आखिरी जन्म लेने से पहले, जब आखिरी जन्म से पहले वाले जन्म में, मृत्यु से पहले उसको दिख जाता है अगला जन्म क्या क्या होने वाला है, क्या क्या नहीं होने वाला, सब दिख जाता है। आखिरी जन्म जब योगी लेने वाला होता है, तो उसको दिखा दिया जाता है, योगी जी आपका यहाँ जन्म होने वाला है। तो फिर जब आखिरी जन्म होता है, आखिरी जन्म में मैंने बताया चित्त के ऊपर की तो सफाई हो गई, क्लेशात्मक कर्म जो अंदर तक, खेत के अंदर जो बीज घुसे हुए हैं, उनका अंकुरित होने का टाइम आया, उनको भुगतना है। उनको जलाया नहीं जा सकता। अब उनको जब भुगतना होता है तो घोर अत्यंत कष्ट, मुसीबतें योगी को पानी होती है। उसको दिख जाता है कि कोई भी रिश्ता मेरा नहीं है, कोई भी इंसान मेरा सगा नहीं है, मेरा सच्चा नहीं है, मैं अलग ही हूँ, अकेला ही हूँ। उसको ऐसा एहसास होना ही होता है, तभी उसको अपना प्रकृति की वास्तविकता का एहसास होगा। तो साधना चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। क्लेशात्मक कर्म खत्म होते रहते हैं, होते रहते हैं, होते रहते हैं। अभी भी क्योंकि क्लेशात्मक कर्म है, तो मतलब अभी भी बीज है, संसार का बीज अभी भी अंदर है, अपरा प्रकृति का बीज अभी भी अंदर है। अपरा प्रकृति का बीज क्या है? कर्म है। कर्म ही नहीं रहेंगे तो मोक्ष मिल जाएगा, चित्त भी अपने आप खत्म हो जाएगा। तो क्लेशात्मक कर्म भी, आगे चक्र में भी क्लेशात्मक कर्म है, इसका मतलब बीज अभी भी अंदर है। तो बीज अभी भी अंदर है, मतलब जब भी योगी साधना में समाधि में जाएगा तो उसकी समीत समाधि लगती है। समीत समाधि, मेरा ये मानना है, कुछ लोग नहीं मानते, मेरा ये मानना है कि सविकल समाधि भी, निर्विकल समाधि भी समीत समाधि के अंदर आती है। क्योंकि निर्विकल समाधि में भी, सविकल समाधि में भी बीज तो आपका रहता है ना, क्योंकि कर्म तो आपके शेष है, तो वो आपकी समीत समाधि होती है।
जब आपकी ऐसी आखिरी जन्म में साधना साधना चलती रहती है, तब एक स्टेज आती है जब आपकी सबीज समाधि की जब आपको परिपक्वता हो जाएगी। अब निर्बीज समाधि इसके बाद होती है। निर्बीज समाधि का मतलब बीज ही नहीं रह गया संसार का, मतलब सारे कर्म खत्म, वो मोक्ष से जस्ट पहले का लास्ट स्टेप है, इतना समझ लीजिए।